वेलकम टू स्टडी चैनल। फाइनली पेट 2026 का दोस्तों विज्ञापन जारी कर दिया गया। आज 1 अगस्त है और आज ही विज्ञापन जारी हुआ है। मैंने आपको पहले ही बताया था कि अगस्त के पहले सप्ताह में विज्ञापन आ जाएगा और 1 ही तारीख यानी आज ही विज्ञापन जारी हो गया। ऑनलाइन आवेदन पेट का 3 अगस्त से शुरू होगा और लास्ट डेट है 1 सितंबर। 8 सितंबर तक आप संशोधन या शुल्क समायोजन वगैरह फ़ी पेमेंट कर सकते हैं। तो 3 अगस्त से आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। इस बार के पेट में एक बहुत बड़ा बदलाव ये हो गया है कि पहले आपको OTR करना पड़ेगा, उसके बाद आप पेट के लिए आवेदन कर पाएंगे। तो OTR यानी वन टाइम रजिस्ट्रेशन आपको UPSSC की वेबसाइट पर जाकर करना होगा। और OTR कैसे करना है मैंने वीडियो बनाया हुआ है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स और पिन कमेंट में दे दूंगा। एक बार आप क्लिक करके देख लीजिए, पूरा OTR का प्रोसेस मैंने बताया है और फिर आप OTR बहुत ईजिली कर पाएंगे। जैसे ही आपका OTR हो जाता है उसके बाद फिर आप पेट के लिए आवेदन करेंगे। पेट कंपलसरी हो गया है UPSSC की सभी भर्तियों के लिए। ग्रुप सी की भर्ती UPSSC से निकलती है और यहाँ पर पेट अनिवार्य है। बिना पेट के आप किसी भी भर्ती के लिए एलिजिबल नहीं रहेंगे जो UPSSC द्वारा निकाला जाता है। तो ये बिल्कुल अनिवार्य हो चुका है दोस्तों। बाकी मैं कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें पेट से संबंधित आपको बता देता हूं। जैसे फॉर्म भरने की फ़ी आप देख लीजिए, 185 रुपये है जनरल और OBC के लिए। SC ST के लिए 95 रुपये। दिव्यांग जन हेतु सिर्फ 25 रुपये फ़ी आपकी लगेगी। पेट का जो एग्ज़ाम है वो 100 नंबर का होगा। 100 क्वेश्चन आएगा, 2 घंटे का समय मिलेगा। 120 मिनट में 100 प्रश्न हल करने हैं और क्लियरली पूरा सिलेबस बताया गया है। जैसे इतिहास से 5 नंबर के सवाल पूछे जाएंगे, कौन कौन सा टॉपिक है सब बताया गया है, ठीक है। ऐसे ही राष्ट्रीय भारतीय आंदोलन से 5 नंबर, भूगोल से 5 नंबर, किस में क्या पढ़ना है सब क्लियर है। तो आपको इसी के हिसाब से पढ़ना है और अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है। प्रीवियस ईयर के पेट के सभी पेपर लगा लीजिए और ये पूरा सिलेबस पढ़ लीजिए। आप बहुत ही अच्छा करेंगे आने वाली पेट परीक्षा में। यदि आप 10th पास हैं तो आप पेट के लिए आवेदन कर सकते हैं। सिर्फ 10वीं पास मांगा जाता है। हालांकि जब भर्ती आएगी तो उस भर्ती की जो योग्यता होगी वो भी आप फुलफ़िल करनी चाहिए। जैसे मान लीजिए वीडियो की भर्ती आई, उसमें 12वीं मांगा जाता है, तो 12वीं जो होगा वही वीडियो के लिए आवेदन करेगा। 10वीं पास पेट दे सकता है, लेकिन भर्ती की भी जब योग्यता आप पूरी करेंगे तो ही आप उस भर्ती के लिए एलिजिबल रहेंगे। पेट में आप जो भी स्कोर पाएंगे उसका जो नॉर्मलाइज्ड अंक होगा उसके आधार पर शॉर्ट लिस्टिंग की जाएगी। यानी पेट परीक्षा देने के बाद जब इसका रिजल्ट आ जाएगा उसके बाद जो भी भर्ती आती है UPSSC से आप उसके लिए आवेदन कर सकते हैं। लेकिन शॉर्ट लिस्टिंग जो होगी वो पेट के नॉर्मलाइज्ड अंकों के आधार पर होगा और एक बार पेट पास करने के बाद आपका जो पेट का वैलिडिटी होगा वो अगले 3 वर्षों के लिए प्रभावी होगा। एक और डाउट अभ्यर्थियों को था कि अब पेट जब 3 साल के लिए वैलिड हो गया है तो 2025 जिन्होंने दिया था वो भी 3 सालों के लिए मान्य है। तो यदि हम पेट 2026 की परीक्षा दें, इसमें हमारा मार्क्स कम आ जाए और 25 में ज़्यादा है तो क्या हम 25 के आधार पर आवेदन कर सकते हैं? तो बिल्कुल आप आवेदन कर सकते हैं। जिसमें आपका नॉर्मलाइज स्कोर ज़्यादा होगा आप उससे आवेदन करिएगा ताकि मुख्य परीक्षा में बैठने का आपको चांस ज़्यादा रहे। बाकी जैसे ही आवेदन शुरू होगा आपको बताया जाएगा कैसे कैसे आपको आवेदन करना है। फ़िलहाल OTR कर लीजिए और फिर पेट के आवेदन संबंधी जानकारी आपको आने वाले वीडियोज़ में दी जाएगी। यदि आपके कोई सवाल हो, डाउट हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और हमारे साथ बने रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।